जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हो, वो भी कम बजट में। चलिए शुरू करता हूँ फिर। दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने की इच्छा लाखों लोगों को रहती है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग किसी न किसी वजह से वैष्णो देवी जी नहीं आ पाते हैं। यदि आप भी इस वर्ष वैष्णो देवी मंदिर जी घूमने की इच्छा हो रही है तो चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप मंदिर तक पहुँच सकते हो और आपका कुल खर्चा किस प्रकार आने वाला है। तो दोस्तों यही गुजारिश है मेरी, एक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। कटरा इलाके से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। मां के भवन तक पहुंचने में आपको लगभग 12 से 15 घंटे तक लग जाते हैं अगर आप पैदल जा रहे हो तो। दोस्तों कटरा से इस यात्रा की शुरुआत होती है। कटरा से मंदिर तक पहुंचने के लिए कई चेक पोस्ट पार करने होते हैं। यात्रा की शुरुआत एक मुफ्त पर्ची के साथ होती है। इसके पश्चात आपको 6 घंटे की यात्रा के दौरान प्रथम चेक पॉइंट पर आपको एंट्री करनी होती है। यह प्रथम चेक पॉइंट बाणगंगा में स्थित है। देश भर का सबसे लोकप्रिय धाम वैष्णो देवी मंदिर, जिसकी शुरुआत कटरा से होती है। अधिकतर लोग कटरा में विश्राम के पश्चात इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कटरा से एकदम खड़ी चढ़ाई है माता वैष्णो देवी जी के भवन की। चढ़ाई करने के पश्चात ही आपको माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। कटरा से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर काल भैरव जी का मंदिर भी स्थित है। यह अधिकतर लोग पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर घोड़े से यात्रा, पालकी की यात्रा और हेलीकॉप्टर से यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका यह भी सवाल होगा कि वैष्णो देवी मंदिर पहुँचे कैसे, तो आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर, यहाँ पहुँचने के लिए हवाई मार्ग, रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग सुविधा मौजूद हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। तीनों मार्ग की जानकारी कुछ इस प्रकार से, चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहला हवाई मार्ग। बाहर से आने वाली सभी श्रद्धालुओं हवाई मार्ग से जरिए वैष्णो देवी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। वैष्णो देवी के नज़दीक जम्मू की रानी बाग एयरपोर्ट स्थित है। यहाँ से वैष्णो देवी बस कैंप कटरा की दूरी 50 किलोमीटर रह जाती है। बाहर से आने वाली सभी यात्रीगण हवाई मार्ग के माध्यम से रानी बाग एयरपोर्ट जम्मू तक पहुंच सकते हैं और वहां के बस या टैक्सी के माध्यम से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा से यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आप कोई भी साधन से आ रहे हैं तो आपको साधन यही चौराहे पे ला के उतार देगा। दोस्तों अब आपको बताता हूँ दूसरे मार्ग यानी कि रेल मार्ग के बारे में कि किस प्रकार आप वैष्णो देवी जी तक पहुँच सकते हो। दोस्तों अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के दिल्ली से या फिर आप सीधा कटरा या फिर जम्मू स्टेशन तक पहुँच जाएं। दोस्तों वैष्णो देवी जी के सबसे नज़दीकी स्टेशन कश्मीर टाउन यानी कि श्रीमती वैष्णो देवी जी पहुँचने के लिए बस या टैक्सी द्वारा कटरा तक पहुँच सकते हैं। जम्मू से कटरा का फेयर कुछ इस प्रकार से यानी कि खर्चा। जम्मू से कटरा की दूरी कुल 48 किलोमीटर है। लोकल बस 80 रुपये का चार्ज देती है, जो कि 2 से 3 घंटा लोकल में आपको घुमाते हुए ले जाती है। उसके बाद में जो आती है डायरेक्ट कटरा की बस, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में उतार देती है, जिसका चार्ज कुछ 120 रुपये रहता है। और यदि आप AC बस से जाना चाहते हैं तो इसका चार्ज 150 रुपये जी। और जो लोकल बस है जम्मू कश्मीर की स्टेट बस, उसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 105 रुपये पड़ता है। दोस्तों जो अंतिम मार्ग आता है वैष्णो देवी जी पहुंचने के लिए, वो आता है सड़क मार्ग यानी कि रोडवेज। अब आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप रोडवेज यानी कि बस से या फिर आप अपनी पर्सनल कार या फिर किसी भी साधन से आ सकते हो। दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर जी के लिए सड़क मार्ग देश भर के कोने कोने से जुड़ा हुआ है। देश के किसी भी इलाके से सड़क मार्ग के जरिए यात्री कटरा तक पहुंच सकता है और कटरा से रितुका की पहाड़ियों की चढ़ाई करके इस यात्रा का संपन्न करा जाता है। दोस्तों यदि आप कटरा से डायरेक्ट भवन पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो, जो कि जम्मू कश्मीर का ट्रैवलिंग ऑफिस है यानी कि जम्मू कश्मीर का ट्रैवलिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिंग ऑफिस। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आप अपना सामान यानी कि जो भी हो आप ला रहे हो वो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हो, जिसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये प्रति नग रहता है और शॉप की खुलने की टाइमिंग सुबह 6 बजकर रात्रि 10 बजे तक रहती है। दोस्तों अब आपको बताने वाला हूँ यदि आप यात्रा पे आ रहे हो तो आप यात्रा में किन चीज़ों को अवश्य अपने बैग में रखें। दोस्तों बेस कैंप कटरा यह समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर है। वही वैष्णो देवी जी का मंदिर
मंदिर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है, लिहाजा इन दोनों जगहों पे तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगर मानसून में यात्रा कर रहे हैं तो रेनकोट या छाता साथ अवश्य रखें और सर्दियों के मौसम में ढेर सारे ऊनी कपड़े, जैकेट्स, टोपी और ग्लास साथ रखना ना भूलें। हालांकि यात्रा के दौरान रास्ते में कंबल भी मिलते हैं, परंतु वो इस समय आपको मिले ना मिले जब आप जाओ, क्योंकि दोस्तों ऑन सीजन नवरात्रि और जितने भी बड़े त्यौहार के टाइम में यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है भक्तों की, जो कि काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो चढ़ाई के दौरान आरामदेह जूते पहनना ना भूलें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में हल्के गर्म कपड़े साथ रख के चलें, क्योंकि हो सकता है ऊपर भवन तक पहुंचने पर अगर मौसम बदल जाए तो ठंड लग सकती है आपको, क्योंकि दोस्तों जहां पे आपने विश्राम किया हो वहां का अलग तापमान हो सकता है और ऊपर आप जाओ जब दर्शन करने के लिए वहां का अलग तापमान हो सकता है। और दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करते वक्त आपको अपने साथ खाने और पीने के कुछ आइटम्स रखने होंगे, क्योंकि पैदल यात्रा और कटरा से इतनी ऊंचाई तक जाने के समय लगता है। ऐसे में इमरजेंसी के तौर पर आप खाने पीने का सामान साथ रख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को आपको अपने साथ ही रखना होगा और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे, तो आपको भी घबराना और उल्टी होने जैसी समस्या फेस करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि यात्रा के लिए आपके लिए सबसे सही मार्ग कौन सा रहेगा। दोस्तों जो पहला मार्ग आता है वो ताराकोटी से लेकर लंगर तक की, जिसकी दूरी 2.5 किलोमीटर रहती है, और लंगर से अर्धकुमारी तक की 7 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी होती है। और फिर उसके बाद में हिमकोटी से माँ के भवन तक की कुल दूरी पड़ती है 5.5 किलोमीटर और आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है और आप माता के दरबार तक पहुँच जाते हो। दोस्तों यदि आप पद यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत वानगंगा मार्ग से कर सकते हो, जहाँ से आपको पिट्ठू और जितने भी सवारीज होती हैं उनके द्वारा आप माँ के भवन तक जा सकते हो, जिनका रेट कुछ इस प्रकार होता है। अर्धकुमारी तक के लिए आपको 650 पे करना होता है और वहीं माँ के भवन तक के लिए आपको 1250 तक लगभग पे करना होता है। और पालकी के रेट की बात की करें तो वही आपको 1800 अर्धकुमारी तक के लिए और 3500 करीब आपको माँ के भवन के लिए। दोस्तों इसका रेट ऑन सीजन कुछ बढ़ जाता है, तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से जब आप यात्रा पे आओ। और आपको बता दें इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, तो आपको आके ऑन द स्पॉट ही बुक करना होता है। और दोस्तों यदि आप माँ के भवन तक पद यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम जो मार्ग रहेगा वो नया ताराकोटी मार्ग रहेगा, क्योंकि यह मार्ग सिर्फ उन्हीं भक्तों के लिए बनाया गया है जो कि पद यात्रा करते हैं माँ के भवन तक के लिए। दोस्तों इस मार्ग पे ना घोड़ा गाड़ी, ना तो पिट्ठू वाले और ना तो इलेक्ट्रिक बाइक चलती हैं, तो आप इजीली माँ के भवन तक पहुँच सकते हैं इस द्वार से। और यहाँ से जो व्यू होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और काफ़ी मन को भाता है। दोस्तों यात्रा करते वक्त अगर आपका साथी कोई गुम हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ कुछ इस प्रकार से चेक पोस्ट बना रखे हैं रास्तों में। आपको यहाँ जाके अपने यात्री का या फिर साथी का पता आपको बताना है और उसका फ़ोन नंबर जो हो आपके पास सब डिटेल दे देनी है, और वहाँ के जो भी लोग हैं आपकी मदद करेंगे आपके साथी को ढूंढने में। दोस्तों यदि आप किसी वजह से पद यात्रा नहीं करने में सक्षम हैं तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी माँ के भवन तक जा सकते हो। तो अब आपको बताता हूँ अर्धकुमारी और वानगंगा मार्ग के बारे में। दोस्तों यहाँ से एक रास्ता अर्धकुमारी के लिए और एक रास्ता ले चलते हैं आपको अर्धकुमारी माता जी के। पर आपको एक बात याद रहे, यहाँ पे इस समय ऑन सीजन है तो यहाँ पे काफ़ी वेटिंग चल रही है, 48 घंटे या फिर 3 दिन ऐसे कुछ वेटिंग चल रही है। तो आप पहले माँ के भवन हो जाएं, उसके बाद ही यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं और आपकी वेटिंग उस टाइम तक में पूरी हो जाएगी और आपको वहाँ के भी दर्शन मिल जाएंगे। चलते हैं पहले माँ के भवन के मार्ग की ओर और यहाँ पे आपको काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए आपको मिल जाएंगे, जो कि एक ही नारा लेके चल रहे होंगे माता जी के नाम का, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों यदि आप भी पद यात्रा कर रहे हैं तो आपको भी यह 2 लाइन अवश्य गाते हुए चलना चाहिए माँ के भवन के मार्ग की ओर। दोस्तों जैसे ही आपको माँ के भवन का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, आपको अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि बस अब तो पहुँचने ही वाला हूँ माँ के भवन तक। अब आपको बताते हैं माँ के भवन नज़दीक आने के बाद आपको क्या करना होगा। दोस्तों माँ के भवन के नज़दीक आने के बाद में आपको अच्छे से स्नान करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे निःशुल्क मिल जाएंगे, और अच्छे से आराम और स्नान करने के बाद में आप अपना सामान जो भी हो आपके पास वो लॉकर में रख सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल एक्सेसरी
एक्सेसरीज और जितना भी लेदर और जो भी होता है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है माँ के दरबार तक ले जाने के लिए। दोस्तों विश्राम करने के पश्चात आप माँ का प्रसाद लेके निकल पड़िए माँ के भवन की ओर। दोस्तों माता जी के दर्शन करने के पश्चात आप भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करे बिना यात्रा संपूर्ण मानी नहीं जाती है। तो भाई यहाँ से जो माँ के भवन का और जो भी आसपास का नज़ारा होता है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप जब आओगे आप खुद ही देख लीजिएगा किस प्रकार से माँ के भवन का और आसपास का नज़ारा होता है। और दोस्तों जब आप भैरव जी के दर्शन करने के बाद में अगर आप जिपलाइन का यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे माता जी आपको उनके पास में आकर्षित करके बुला रही हैं। दोस्तों माता के भवन और भैरव जी के दर्शन करने के बाद आप अर्धकुमारी जी के दर्शन अवश्य करें। अब तक आपका नंबर भी आ चुका होगा। दोस्तों आप अपनी यात्रा पंजीकरण के लिए www.matavaiष्णोदेवीजी.org.com पर जा सकते हो, जहां पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप ऑन सीजन यानी कि नवरात्रि के टाइम में आ रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। पहले से ही काफ़ी भक्त लोगों की भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टूर विद सुविध को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि अब तक और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके और ट्रैवल रिलेटेड वीडियो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।